उसके सामने 23-24 साल की एक लड़की खड़ी थी, जिसने एक लंबा सा कलरफुल घाघरा और चोली पहनी हुई थी और दुपट्टा अपने कमर में बांध रखा था। विक्की ने उस लड़की को सर से पैर तक देखते हुए कहा, जी कहिए। उस लड़की ने विक्की को एक तरफ धकेला और धड़धड़ाती हुई अंदर आ गई और बोली, जी कहिए क्या होता है? अरे हम सजनी है, सजनी, मनवा भैया की बहन। और उसकी बात पर सब उसे देखने लगे, क्योंकि इन सबको लगा था ये शाम को आएगी और ये लोग इसके आने से पहले ही यहाँ से निकल जाएंगे। लेकिन अब तो सजनी आ गई, अब कैसे जाएंगे? विक्की के दरवाजा खोलते ही उस लड़की ने विक्की को एक तरफ धकेला और धड़धड़ाती हुई अंदर आ गई और बोली, जी कहिए क्या होता है? अरे हम सजनी है, सजनी, मनवा भैया की बहन। उस लड़की ने जैसे ही अपना नाम सजनी बताया, सब हैरानी से उसे देखने लगे, क्योंकि वो तो शाम को आने वाली थी। विक्की ने उस लड़की को देखते हुए पूछा, तुम सजनी कैसे हो सकती हो? उस लड़की ने हैरान होकर विक्की को देखा और उसी के टोन में बोली, तुम सजनी कैसे हो सकती हो? ये क्या होता है? अरे हम ही सजनी है, चाहो तो हमारे भाई से पूछ लो, हमारे अलावा कोई दूसरी है क्या इस गांव में? अनन्या ने बात को संभालते हुए कहा, नहीं नहीं, बात यह है कि हमें तो ये बताया गया था कि तुम शाम को आने वाली हो, इसलिए हम थोड़े से हैरान हैं कि तुम इस वक्त यहाँ कैसे? सजनी ने अनन्या को बहुत ध्यान से देखा और बड़ी मासूमियत से बोली, अरे वो क्या है ना, हमारे भैया बोले कि जब छोटे मालिक काम दिए हैं तो क्या सुबह क्या शाम, अभी ही चले जाओ। और फिर हम खुद भी सोचे कि आप लोगों को भी तो दिन में खाने पीने की जरूरत होगी, पता नहीं सब्जी भाजी घर में हो कि ना हो, इसीलिए हम अपने साथ झोला भरकर सब्जी लाए हैं। आज दिन में आप लोगों को बढ़िया सा खाना बनाकर खिलाएंगे। अनन्या ने सजनी के हाथ और आसपास देखते हुए पूछा, तो सब्जी कहाँ है? सजनी दरवाजे की तरफ इशारा करते हुए बोली, वो क्या है ना, झोला बहुत भारी था, इसलिए हम बाहर भैया को पकड़ा आए हैं, वो ले आएंगे। उसकी ऐसी बातें सुनकर ध्रुव मुस्कुराकर विक्की के पास गया और धीरे से बोला, अब समझ में आया मुझे कि इसके नाम से जुल्मी इतना चिढ़ क्यों रहा था। ये लड़की अपने आप में सिंगल पीस फीमेल जुल्मी है। विक्की ने भी ध्रुव के हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा, सही कह रहा है तू, जुल्मी क्या कम था कि अब ये सजनी भी आ गई। अब पता नहीं हम इन दोनों को कैसे झेलेंगे। ध्रुव ने विक्की को समझाया और बोला, टेंशन क्यों ले रहा है, बस कुछ वक्त की तो बात है, एक बार हम यहाँ से निकल गए उसके बाद हमें कौन सा इस लड़की को झेलना है। लेकिन ध्रुव के ऐसा कहने पर विक्की ने अजीब तरह से विक्की को घूरते हुए कहा, यहाँ तो चलती फिरती सीसीटीवी सुमेर हमारे घर छोड़ गया है, उसके रहते यहाँ से निकलना तो मुश्किल है, कुछ तगड़ा उपाय देखना होगा। वैसे भी इस गांव में जब से आए हैं उपाय ढूंढने के अलावा और जीवन में रह क्या गया है। कहाँ तो सोचकर आया था अनन्या को प्रपोज करूंगा और उसके साथ कुछ अच्छा वक्त बिताऊंगा, फिर वापस जाकर हम शादी करेंगे, लेकिन यहाँ आकर तो जैसे वक्त और हालात सब कुछ बदल गए। ध्रुव ने चिढ़ते हुए कहा, जिस पर विक्की ने हिम्मत रखने का इशारा करते हुए उसके कंधे पर हाथ रख दिया। सजनी ने जब विक्की और ध्रुव को आपस में बातें करते हुए देखा तो वो बड़े ही स्टाइल में बोली, अरे ये आप दोनों क्या आपस में खुसुर फुसुर कर रहे हैं? अच्छा चलिए छोड़िए, हम आप लोगों को अपना परिचय देते हैं, हमारा नाम है सजनी और हम। सजनी इतना ही बोली थी कि विक्की ने उसकी बात को काटते हुए कहा, तुम्हारा नाम सजनी है और तुम सुमेर की खासम खास मनवा की इकलौती बहन हो। तुम साग सब्जी का काम करती हो और अब तुम हमारे साथ रहोगी, हमारे लिए खाना पीना बनाओगी, यही ना? विक्की की बात पर सजनी बहुत ज्यादा हैरान हो गई और वो अपनी बड़ी बड़ी आंखों से विक्की को देखती हुई बोली, अरे बाप रे, आप तो हमारे बारे में पूरी जानकारी रखते हैं, आपको कैसे पता चला हमारे बारे में इतना सब कुछ? ध्रुव विक्की को घूर कर देख रहा था, जैसे इशारे में ही कह रहा हो कि ऐसे चिढ़कर क्यों बोल रहा है और बेचारी लड़की की क्या गलती है, उसे तो जो बोला गया है वही कर रही है। और ध्रुव नहीं चाहता था सजनी को इन लोगों के व्यवहार से दुख पहुंचे, इसलिए उसने बात को वहीं खत्म करने के लिए कहा, तुम इतनी खास हो ना इस गांव में, इसलिए हमें तुम्हारे बारे में इतना सब पता है, अब तुम हम लोगों से मिलो। और फिर ध्रुव ने उसे अपना और बाकी सबका इंट्रोडक्शन दिया, मैं ध्रुव हूँ, ये है विक्की, ये इसका पुश्तैनी घर है जहाँ ये खुद बड़े होने पर हमारे साथ पहली बार आया है, और ये है अनन्या। सजनी उन सबको बारी बारी से देखती हुई बोली, आप लोग तो बड़े भले लोग लगते हैं, फिर क्यों ऐसा किया कि गांव में बुरी चीजें होने लगी, और क्यों पुजारी जी को जेल भिजवा दिया? ध्रुव ने समझाते हुए कहा, सजनी वो एक लंबी कहानी है, बस इतना समझ लो पुजारी को जेल नहीं हुई है,
बस पुलिस लेकर गई है, जिन्हें मैं जल्द ही छुड़ा लाऊंगा। ध्रुव के बाद अनन्या बौखलाहट के साथ बोली, और हाँ, हमने किसी के साथ कुछ बुरा नहीं किया। बुरा तो इन गांव वालों ने किया है, हमें यहाँ इस घर में कैद करके, उसकी जल समाधि बना के, उसे जान से मार के। अनन्या के मुंह से ऐसी बात सुनकर सब लोग हैरान रह गए। विक्की तुरंत बोला, अनन्या तुम ये क्या बोल रही हो? अनन्या गौर से विक्की की तरफ देखकर बोली, मैंने क्या गलत बोला? इन लोगों को किसने हक दिया किसी की भी जान लेने का? आज हमारी वजह से इनके पुजारी जी को पुलिस लेकर गई तो इन्होंने हमें घर में कैद कर दिया, और जब इन लोगों ने किसी की जान ली तो उनके साथ क्या करना चाहिए? अनन्या के मुंह से ऐसी बातें सुनकर ध्रुव को कुछ समझ नहीं आया कि आखिर ये ऐसी बातें क्यों कर रही है। अनन्या को अचानक से क्या हो गया? ध्रुव ने उसे समझाते हुए कहा, तुम ये क्या कर रही हो? हमें गड़े मुर्दे उखाड़ने की जरूरत नहीं है, हम पहले ही मुसीबत में फंसे हैं, तो इन सब बातों के बारे में मत सोचो। और हो सकता है कि ये जल समाधि, बंजारन का भूत, ये सब एक कहानी हो। किसने देखा है अपनी आंखों से उसकी जल समाधि बनते हुए? ध्रुव की बात पर अनन्या कुछ नहीं बोली, और सजनी ने बात को संभालते हुए कहा, नहीं नहीं, आप लोग हमारी बात को गलत समझ रहे हैं। हमारे कहने का मतलब है आप लोगों को जब उस कुएं खंडहर से दूर रहना चाहिए था। बड़ी बुजुर्ग कहते हैं जब तक किसी बात का पूरा ज्ञान ना हो उसमें हाथ नहीं डालते। खैर मुझे क्या, मुझे तो जो काम दिया गया है वो करूंगी चुपचाप। और सजनी की बात पूरी हो पाती उससे पहले ही विक्की उसकी बात काटते हुए बोला, और फिर चली जाओगी, यही ना? विक्की की इस बात पर सजनी उसे बड़ी बड़ी आंखों से देखती हुई बोली, अरे वाह, मैं काम करूंगी यहाँ तो जाऊंगी कहाँ? छोटे मालिक ने यहीं रहने को कहा है कुछ दिन के लिए। मैं कहीं नहीं जाने वाली, यहीं रहूंगी आप लोगों के साथ। सजनी की इस बात पर अनन्या ने हैरानी से पूछा, लेकिन सजनी तुम यहाँ कैसे रह पाओगी? तुम तो अपना कोई सामान भी नहीं लाई हो। अनन्या के ऐसा पूछने से सजनी जोर से हंसी, जैसे अनन्या ने कोई मजाक किया हो, और बोली, किसने बोला सामान नहीं लाए हैं? बाहर जो सब्जी की थैली पड़ी है उसी के साथ हमारा सामान भी है। सजनी के इस तरह कॉन्फिडेंट तरीके से बात करने पर विक्की ने सवालिया नजरों से ध्रुव और अनन्या की तरफ देखा, जैसे वो पूछना चाहता हो, अब क्या करोगे? विक्की के इस तरह देखने पर ध्रुव मुस्कुराता हुआ धीरे से बोला, मुझे नहीं लगता इसे बेवकूफ बनाकर यहाँ से निकलना आसान होगा। बड़ी तेज है ये तो। विक्की ध्रुव की बातों पर सहमति में सिर हिलाकर बोला, हाँ वो तो है, लेकिन इसका उपाय है जुल्मी। हमें जुल्मी की मदद लेनी पड़ेगी, क्योंकि अब तक हम सोच रहे थे ना हम जुल्मी के बिना भी यहाँ से निकल जाएंगे, लेकिन इसे वही संभाल पाएगा, तभी हम यहाँ से जा पाएंगे। अब वही हमारी मदद कर पाएगा। इन लोगों की बातों से बेखबर सजनी पूरे घर को देखती हुई अनन्या से बोली, आप हमको रसोई दिखा दीजिए ताकि हम जल्दी से जल्दी वहां सब कुछ समझ लें, फिर आप लोगों के लिए खाना बनाने की तैयारी कर लें। अनन्या ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ क्यों नहीं, आओ उस तरफ चलो, अब कम से कम अच्छा खाने को तो मिलेगा। और उसके बाद अनन्या सजनी को लेकर किचन की तरफ चली गई। अनन्या और सजनी के जाते ही दरवाजे से आवाज आई, हमारा चश्मा छूट गया है। कहते हुए जुल्मी अंदर आ गया। जुल्मी की आवाज पर विक्की और ध्रुव ने देखा जुल्मी चारों तरफ अपने चश्मे को ढूंढता हुआ अंदर आ रहा था। विक्की ने जुल्मी को जैसे ही देखा तो उसने जुल्मी से कहा, चश्मे को छोड़, तेरे लिए एक सरप्राइज है जो तू बिना चश्मे के भी देख सकता है। विक्की की बात सुनकर जुल्मी खुश हो गया और चहकता हुआ बोला, अच्छा कहाँ है बताइए। विक्की ने मुस्कुराते हुए किचन की तरफ इशारा किया और बोला, किचन में रखा हुआ है, जाकर ले लो। विक्की के इतना कहते ही जुल्मी किचन की तरफ बढ़ गया और सीधा किचन के अंदर जाकर बोला, कहाँ है हमारा पिराइच? इतना बोलते बोलते ही उसकी नजर सजनी पर पड़ गई और वो हैरान रह गया। वो कभी अनन्या को देखता तो कभी सजनी को देखता, और फिर बड़ी मुश्किल से बोला, सजनी तुम अभी इतनी जल्दी? तुम तो शाम को आने वाली थी। जुल्मी को देखते ही सजनी की आंखें खुशी से चमक उठी और वो बड़ी अदा से चलती हुई जुल्मी के पास आई और उसे देखती हुई बोली, हाँ आने तो वाले थे शाम को, लेकिन पता चला कि यहाँ तुम भी हो। ये लोग तुम्हारे दोस्त हैं तो हम अपने आप को रोक नहीं पाए। तुम तो जानते ही हो तुम्हारे लिए तो हम कहीं भी जा सकते हैं, लेकिन तुम हमको देखकर इतना क्यों चौंक रहे हो जैसे हम कोई भूत हो। सजनी की बात पर जुल्मी अपना सर नीचे कर धीरे से बोला, भूत से भी ज्यादा भयानक हो। क्या बोले तुम? सजनी जुल्मी को देखती हुई बोली और जुल्मी हड़बड़ाकर बोला, कुछ नहीं, अच्छा किया तुम आ गई। जुल्मी की इस बात पर सजनी खुश होकर बोली, सच जुल्मी, तुम्हें इतना अच्छा लगा मेरा यहाँ आना?
अनन्या सजनी की बातें हैरानी से सुन रही थी और वो कभी सजनी को देखती, कभी जुल्मी को देखती। उसे इन लोगों की बातों से हंसी भी आ रही थी, लेकिन उसने बड़ी मुश्किल से खुद को कंट्रोल कर रखा था। सजनी की इस तरह की बातें सुनकर जुल्मी ने हड़बड़ाते हुए कहा, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? तुम यहाँ खाना बनाने आई हो, खाना बनाओ, हमारे आसपास डोलने की जरूरत नहीं है। इतना कहता हुआ जुल्मी उल्टे पैर किचन से बाहर भागा और विक्की को घूरते हुए कहा, ये मजाक हमको अच्छा नहीं लगा। विक्की हंसते हुए बोला, अब हमें समझ में आया कि तुझे उस लड़की से क्या परेशानी है। वो लड़की तो वाकई में तुझे टक्कर दे सकती है और मुझे तो लगता है वो तेरे चक्कर में भी है। विक्की की बात पर जुल्मी का चेहरा शर्म के मारे लाल हो गया और तभी उसकी नजर टेबल पर रखे अपने चश्मे पर पड़ी और वो उस ओर बढ़ता हुआ बोला, कुछ भी बोलते हैं आप लोग, हम जा रहे हैं, आप रहिए उसके साथ। लेकिन इससे पहले जुल्मी वहां से भाग पाता ध्रुव ने उसको पकड़ लिया और विक्की और अनन्या को भी इशारे से बुलाया और अपने कमरे में चला गया। कमरे में पहुंचकर ध्रुव ने जुल्मी को छोड़ा, तब तक अनन्या और विक्की भी आ चुके थे और ध्रुव ने जल्दी से कमरे का दरवाजा बंद किया और अनन्या से बोला, इस जुल्मी साजन की सजनी किचन में है ना? लेकिन अनन्या के कुछ भी बोलने से पहले जुल्मी बोला, ये क्या बोल रहे हैं आप? वो कोई हमारी सजनी नहीं है, वो जोंक है, जोंक, जो जाने कब से अदृश्य रूप से हमसे चिपकी हुई है और छोड़ने का नाम नहीं ले रही। उसकी बात को इग्नोर करती हुई अनन्या बोली, हाँ वो किचन देखने में बिजी है, उसके बाद खाना बनाएगी। गुड, ध्यान रहे गलती से भी हमें उसके सामने या आसपास ऐसा कुछ नहीं बोलना है जिससे उसे शक हो हम पर। ध्रुव की इस बात पर जुल्मी खींचता हुआ बोला, ये सब छोड़िए, ये बताइए आप हमको यहाँ क्यों खींच कर लाए हैं? जुल्मी के इस उतावलेपन पर विक्की ने उसे समझाते हुए कहा, देख जुल्मी, पहले तो केवल तुझे हमें रास्ता दिखाना था यहाँ से भागने के लिए, लेकिन अब तेरी जिम्मेदारी और बढ़ गई है। विक्की की इन बातों पर जुल्मी शक भरी नजरों से उसे देखता हुआ बोला, क्या मतलब? विक्की ने ध्रुव की तरफ देखा तो ध्रुव ठंडी सांस लेकर बोला, इसे साफ साफ शब्दों में बता, तभी इसकी बत्ती जलेगी। और विक्की जुल्मी से बोला, देख ये लड़की सजनी अब यहीं रहेगी, हमें लगा था ये काम करके चली जाएगी, लेकिन ये अपना साज सामान लेकर आई है यहीं ठहरने के इरादे से, तो जाहिर है यहाँ रहकर हर वक्त हम पर नजर भी रखेगी। ऐसे में यहाँ से निकलना मुश्किल है और उस मुश्किल को पार करने में तू हमारी मदद करना, समझा? विक्की की बातें जुल्मी के सर के ऊपर से जा रही थी, फिर भी वो नहीं चाहता था कि अनन्या उसे बुद्धू समझे, इसलिए वो बात समझने का नाटक करता हुआ बोला, हाँ क्यों नहीं समझेंगे, लेकिन ये तो बताओ अब करना क्या है हमको? विक्की उसे शाबाशी देता हुआ बोला, शाबाश, ये हुई बात, अब सुन क्या करना है। देख वो लड़की तेरे चक्कर में है, क्यों? आखिर तू है ही इतना गुड लुकिंग। विक्की की इस बात पर जुल्मी इतरा कर बोला, चक्कर में? अरे ऐसा कहिए कि वो हम पर फिदा है, फिदा। इतना कहकर जुल्मी अनन्या की तरफ देखता हुआ बड़े स्टाइल में अपने बाल सेट करने लगा। विक्की को बस यही सुनना था और उसने उत्साहित होकर कहा, बस हमें यही तो चाहिए। क्या चाहिए? हम समझे नहीं। जुल्मी ना समझी से बोला, जिस पर ध्रुव ने उसे समझाया, बात ऐसी है जुल्मी कि हमें सजनी की इसी बात का फायदा उठाना होगा कि वो तुझ पर फिदा है और तू आज रात उस पर फिदा होने का नाटक करेगा और उसे अपनी मीठी मीठी बातों में उलझा कर रखेगा और उधर हम लोग पीछे के रास्ते से निकल जाएंगे और घर के पीछे वाले बिजली के खंबे के पास तेरा इंतजार करेंगे, तू आ जाना। ध्रुव की बात सुनते ही जुल्मी चौंक उठा और जल्दी से बोला, नहीं बिल्कुल नहीं, हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे। अरे हम क्यों उस लड़की से मीठा बात करें? अरे हमें तो पसंद ही नहीं है, हम तो किसी और को पसंद करते हैं और उसी से मीठा बात करेंगे। ये बोलता हुआ जुल्मी अनन्या को देखने लगा और अनन्या बुरा सा मुंह बनाकर खड़ी हो गई और फिर जुल्मी आगे बोला, और वैसे भी हम आप लोगों के साथ जाएंगे, अगर आप लोग हमको छोड़कर चले गए तो फिर गांव वाले तो हमारी जल समाधि बना देंगे। ध्रुव और विक्की समझ गए जुल्मी ऐसे नहीं मानेगा, इसलिए विक्की ने जुल्मी की तारीफ करते हुए कहा, देखो जुल्मी, ये जो सिचुएशन है उससे निकलने का टैलेंट सिर्फ तुम्हारे पास है और हमें यकीन था कि तुम एक जिम्मेदार दोस्त की तरह हमारी मदद करोगे, लेकिन अगर तुम्हें नहीं मदद करना तो ठीक है, हम क्या बोले। और अनन्या तुम्हें लगता था ना कि जुल्मी बहुत होशियार है और वो कुछ भी कर सकता है हमारे लिए, देखो अब। अनन्या का नाम आते ही जुल्मी ने चौंकते हुए बोला, क्या गोरी मैडम जी, आप हमको जिम्मेदार मानती हैं और हमारे बारे में इतना सोचती हैं? अनन्या ने पहले तो गुस्से से विक्की को घूर कर देखा और फिर बोली, हाँ। अनन्या के इतना कहते ही जुल्मी खुशी से फूला नहीं समा रहा था और वो जल्दी से बोला,
हाँ हाँ हम करेंगे, हम वो सब करेंगे जो आप लोग बोल रहे हैं। बताइए हमें क्या करना है। लेकिन हाँ, हम साथ में जाएंगे आप लोगों के, आप लोगों को अकेले नहीं जाने देंगे। वैसे ये तो बताओ हमें करना क्या है। विकी ने जुल्मी की बात मानते हुए कहा, ठीक है तो अब सुनो तुम्हें क्या करना है। आज शाम जब अंधेरा होने लगे तब तुम्हें एक काम करना है कि सजनी को एक कमरे में ले जाओ। एक काम करो, किचन सही रहेगा। फिर उससे मीठी मीठी बातें करना और तभी ध्रुव बोला, और तुम उससे प्यार का इजहार करना और फिर वो बहुत खुश हो जाएगी। फिर तुम सजनी को बोलना कि वो तुम्हारा वहीं इंतजार करे, तुम उसके लिए कुछ लेकर आए हो, और वो बहुत खुश हो जाएगी और खुशी खुशी उसका ध्यान कहीं और नहीं जाएगा और तुम्हारा इंतजार करेगी। और तुम चुपके से दरवाजा बंद करके चले आना और फिर हम आंगन के पिछले दरवाजे से भाग जाएंगे, क्योंकि वहां किसी का पहरा नहीं है और उधर सिर्फ खेत ही खेत है, तो हमारा पकड़ा जाना मुश्किल ही है, ठीक है। जुल्मी को यह सब बहुत मुश्किल लग रहा था, लेकिन फिर भी अनन्या और शहर जाने के लालच की वजह से वो मान गया। जुल्मी के मानते ही विक्की और ध्रुव ने राहत की सांस ली, क्योंकि उन्हें यकीन था ये प्लान सक्सेसफुल होगा और वे लोग यहाँ से निकल जाएंगे। और उन लोगों ने बाहर निकलने के लिए जैसे ही दरवाजा खोला तो देखा कि सामने सजनी खड़ी है और वो उनको घूर कर देखते हुए बोली, सब सुन लिया मैंने, आप लोग क्या कर रहे हैं। आगे की कहानी जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट FM के YouTube चैनल पर, और वशीकरण के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट FM ऐप।